खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। दोस्तों के कहने पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जो किताबें हैं वो ऑडियो फॉर्म में भी हो जाएं। इसके लिए जो प्रोसीजर है वो उसका पता मैं कर रहा हूं। दोस्तों ने ये भी कहा, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे, कि जो आपकी किताबें हैं आप उनको, उनके मेन जो फीचर्स हैं उसमें क्या क्या आपने किया है वो ज़रा पब्लिक में ले आएं, ताकि हम समझें कि व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स इन योर रिसर्च। तो एक किताब जो हिंदुस्तान में पब्लिश तो हुई, लेकिन उसका टाइटल जो है वो मुख्तलिफ था पाकिस्तान की पब्लिकेशन से। वो है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट। ये 2013 में पब्लिश हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से, और इसके बाद इसके कई प्रिंट्स आते रहे, और इसका एक पेपर बैक एडिशन भी आया जिसमें मैंने और चीज़ें भी इंक्लूड की हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ऑरिजिन्स, एवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस 1947 2011। हिंदुस्तान में ये 2013 में पब्लिश हुई, बिल्कुल आइडेंटिकल है जो उनमें है, इसमें भी वही है। ऑल एवरीथिंग इज देयर। द पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, ऑरिजिन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस। इसका टाइटल जो है, जो पब्लिशर्स थे, उन्होंने, हिंदुस्तान के पब्लिशर्स, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इसका टाइटल ये रखना चाहते हैं, तो आई एग्रीड। इन दोनों किताबें में फ़र्क क्या है? जो गैरिजन स्टेट वाली जो है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, उसमें सब वो मैप्स मैंने दिए हैं जो मैं समझता हूँ टेक्स्ट के साथ साथ होने चाहिए। इंडिया में वाली किताब में ये मैप्स जो हैं वो नहीं है, और उसकी वजह है कि हिंदुस्तान में मैप यानी जो है इंक्लूड करने के लिए नक्शा जो है हिंदुस्तान की हुकूमत से वो इजाज़त लेनी पड़ती है, तो पब्लिशर्स ने ली नहीं, मुझे नहीं बताया, और पब्लिश कर दी किताब। लेकिन किताब वही है जो पाकिस्तान में पब्लिश हुई, माइनस द मैप्स। तो हम ये देखते हैं कि हम शुरू करते हैं इससे। इस सीरीज़ का नाम है की मोमेंट्स इन पाकिस्तान पॉलिटिकल एवोल्यूशन। वो ख़ास इवेंट्स, मौके, ख़ास मौके पाकिस्तान की सियासी इर्तिका में, ये इस किताब, इस सीरीज़ का नाम हम रखते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस बुक। इसका जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो मैं किसी मौके पे उसको एक प्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन फिजिकली करंटली हम उसको एक साइड पे छोड़ देते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के बनने में तीन इंटरनेशनल पावर्स का क्या रोल था। एक तो है ग्रेट ब्रिटेन, जो हिंदुस्तान की इंपीरियल पावर थी और जिसने डिसाइड करना था कि हिंदुस्तान को अगर वो छोड़ें तो किस हालत में छोड़ें। फिर जो राइजिंग पावर वेस्ट की थी, कैपिटलिस्ट, लिबरल, डेमोक्रेटिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान के मुतल्लिक उनका क्या मौक़िफ़ था, और सोवियत यूनियन का क्या मौक़िफ़ था, क्योंकि वो काउंटर एक पावर थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वज़न की। तो ग्रेट ब्रिटेन का तो हमने कई दफ़ा डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि बरतानिया ने कोशिश की थ्रू द कैबिनेट मिशन प्लान कि हिंदुस्तान एक लूज फेडरेशन बने, जिसमें सेंटर के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी हो, और टैक्स भी इतने ही वो ले सकें जो इन तीन चीज़ों के लिए ज़रूरी हैं। बाकी सारी पावर जो हैं वो प्रोविंसेस के पास हो। और इसमें यह भी था कि हर 10 साल के बाद जो उन्होंने तीन ग्रुप बनाए थे,
A group Hindu majority provinces, B group Muslim majority provinces of northwestern India, और C group Muslim majority provinces of नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये 3 ग्रुप बनाए थे कि हर 10 साल के बाद ये चाहें तो ये जो है पूरा ग्रुप या एक एक करके ये प्रोविंस इंडियन यूनियन से बाहर हो सकते हैं, ये भी इंक्लूडेड था। तीसरी चीज़ ये थी कि जो 570 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थी वो यूनियन को सिर्फ अपनी फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस दे रही थी। इंटरनल इकोनॉमी जो अंग्रेज़ों के दौर में थी वो उनके पास कायम रहती थी। हाँ जी, इसको कांग्रेस जो थे लीडर्स उन्होंने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन कहा यह भी गलत कहा जाता है कि जी पूरा रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जो इंटरिम गवर्नमेंट इसके तहत आप बना रहे हैं हम वो नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो इसके कैबिनेट मिशन प्लान में था कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी जो हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, उसमें हम जाके अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। मुस्लिम लीग का स्टैंड ये था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाना चाहते हैं ये अंग्रेज़ हम वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली हम नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक कि ये तीनों ग्रुप जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस ना बन जाएं और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस में हो कि वो 10 साल के बाद इंडियन यूनियन छोड़ सकते हैं। तो खैर कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गई। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने गुफ्तगू शुरू की इंडियन लीडर्स के साथ, एंड देयर ही केम टू द रियलाइजेशन कि इंडिया कैन नॉट बी केप्ट यूनाइटेड। कांग्रेस वांटेड इंडिया टू रिमेन यूनाइटेड, द मुस्लिम लीग वांटेड पार्टीशन टू हैव पाकिस्तान, और जो है सिख चाहते थे कि अगर हिंदुस्तान डिवाइड हो तो पंजाब भी हो। इसी तरह हिंदू महासभा चाहती थी कि बंगाल भी फिर डिवाइड हो। तो इन हालात में उन्होंने फिर 3 जून प्लान, उस 3 जून प्लान से पहले जो ब्रिटिश मिलिट्री है उसका मौकफ यानी स्टैंड पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट था। देखें 1946 मई तक तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड के पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, वो अगर पार्टीशन होती है तो इंडिया कमज़ोर हो जाएगा। इंडिया इसलिए कमज़ोर हो जाएगा कि जो इंडियन आर्मी अंग्रेज़ों ने बनाई है इंडिया की डिफेंस के लिए उसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, और अगर उनमें से एक हिस्सा कॉमनवेल्थ में आ जाता है और इंडिया नहीं आता तो वो प्रो सोवियत होगा, तो ये सूट नहीं करता ब्रिटेन को। ब्रिटेन इज स्टिल ग्रेट पावर जिसको ये सारा इलाका ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया तक जाना है। तो वी डोंट वांट ए होस्टाइल इंडिया अगेंस्ट अस। लेकिन जब ये लिखा गया था 11 मई 1946 को, वो जो थे फील्ड मार्शल ऑकिनलेक ने, तो उनके जो इमीडिएट ऑफिसर थे उनके बाद जनरल मेन उसने कहा था आई डू नॉट एग्री, यानी इस आइडिया से। तो ब्रिटिश मिलिट्री के अंदर पहले से एक थी कि पाकिस्तान बनाओ, क्योंकि पाकिस्तान वी कैन ऑलवेज यूज़ फॉर आवर इंटरेस्ट। इंडिया का कोई पता नहीं कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएं, प्रो सोवियत हो जाएं, व्हाटएवर, बट वी कैन हैव पाकिस्तान इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो यही प्लान फिर 12 मई 1947 को ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश एयरफोर्स, ब्रिटिश नेवी के तीनों हेड्स, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी और कॉलोनियल ऑफिस से लॉर्ड 2-3 लॉर्ड थे, वो सब जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि ठीक है अगर पार्टीशन होती है तो पाकिस्तान को हम, मिस्टर जिन्ना हैज शोड एन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द कॉमनवेल्थ, whereas in India may decide to remain independent and sovereign।
तो हम पाकिस्तान बना दें और फिर हमारा एक फुट होल्ड हो साउथ एशिया में। इसके बाद 3 जून प्लान आई कि इंडिया पार्टीशन होगा, पंजाब और बंगाल भी होगा अगर उनकी असेंबली एग्री करें। बंगाल असेंबली ने डिसाइड किया कि इंडिया बंगाल की पार्टीशन हो और वेस्ट बंगाल इंडिया को मिले। पंजाब की असेंबली ने डिसाइड किया कि पंजाब डिवाइड हो और हिंदू सिख डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इंडिया को मिले। तो अब पार्टीशन पक्की हो गई। फिर बाउंड्री कमीशन बनी, फिर रेड क्लिफ अवार्ड आया और इंडिया की पार्टीशन हो गई। पार्टीशन में जो खून खराबा हुआ पंजाब में, उस पर मेरी पूरी किताब है। देखें, माउंटबेटन ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया और जो आइडिया पहले था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी जून 1948 को, उसको एकदम वो ले आए 3 जून प्लान में, बिल्कुल आगे मिड अगस्त 1947 में। और पंजाब में उस ज़माने में बड़े ये कम्युनल राइट्स हो रहे थे। पंजाब गवर्नर सर एवन जेंकिंस वॉज वार्निंग ऑल द टाइम कि आप यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर करते हैं और पंजाब डिवाइड होता है तो मुझे 20,000 फौज चाहिए अंग्रेज़ों की यहाँ पे अमन से ट्रांसफ़र कराने के लिए। लेकिन बाय दैट टाइम ओनली अबाउट 8,000 ब्रिटिश सोल्जर्स वर इन इंडिया ऑल टुगेदर, बाकी सारे चले गए हुए थे। तो ब्रिटिश आर्मी ही थी जो जिसमें लोकल्स थे। एक तो इन हालात में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। 14 अगस्त और 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। 17 अगस्त को रेड क्लिफ अवार्ड पब्लिक हो गया। उसके बाद बहुत पंजाब के अंदर बहुत कत्लेआम हुआ। 1 मिलियन लोग ऑल टुगेदर इंडिया में मारे गए, जिसमें से 8 लाख कम से कम पंजाबी थे। तो इंडिया की पोजीशन मैंने आज बता दी है। अगली वीडियो में हम अमेरिकन पोजीशन पाकिस्तान के बनने पे क्या थी उस पर बात करेंगे। दोस्तों, आप अगर मेरे इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ खुद और अपने दोस्तों को कहें कि वहाँ के जाके ना मेरी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्रिप्शन का जो सब्सक्राइब करने वाला बटन है उसे दबाएं। आई नीड more subscriptions. Thank you very much.